वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है एलन वॉकर किन खुफिया ताकतों का आलाकार है। म्यूज़िक के नाम पर शैतानियत की प्रमोशन। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, एलन वॉकर नॉर्वे नेशनल होल्डर डीजे, एक रिकॉर्ड सा प्रोड्यूसर जिसने अपनी टीन एज में ही इतनी कामयाबियां समेटी कि जिसको आम आदमी सिर्फ इमेजिन ही कर सकता है। एलन वॉकर की तकरीबन उम्र 23 साल है, मगर इसे सही शोहरत 2015 में मिली जब इसका गाना फेड इट पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। दुनिया भर के मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ने इसके बेहतरीन म्यूज़िक की वजह से इस म्यूज़िक को डायमंड सर्टिफिकेट दिया। ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो दुनिया भर में सिर्फ गिने चुने ख़ास म्यूज़िक को मिलता है जो कि हर लिहाज से परफेक्ट हो। ये डायमंड सर्टिफिकेट जर्मनी, पोलैंड, दूसरे 10 ममालिक की तरफ से दिए गए, जिनमें USA और UK भी शामिल हैं। इसने अपना DVO स्टूडियो एल्बम मुख्तलिफ वर्ड्स में 2018 में लॉन्च किया, मगर दुनिया की खुफिया ताकतें इस लड़के को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। इसके ज़रिए शैतानियत को प्रमोट कर रही हैं। अगर किसी भी शख्स को पहचानना हो कि उसके मकासद क्या हैं, ज़ाहिर सी बात है कि वो किसी पब्लिक प्लेटफार्म पर तो नहीं इस चीज़ का इकरार करेगा कि मैं किसी सीक्रेट सोसाइटी के लिए काम करता हूँ। इन लोगों को इनके सीक्रेट अशारों की मदद और सीक्रेट हथकार की मदद से ही पहचाना जा सकता है। इल्यूमिनाटी ऐसे यंग और नौजवान टैलेंट को सामने लेकर आती है जो टैलेंटेड हो और उन्हें यकीन हो कि ये मुस्तकबिल में अगर इन्हें थोड़ा सा पुश किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा आवाम को इकट्ठा कर लेगा। इनके मकासद जो कि शैतानी मकासद हैं उसे वर्ल्ड वाइड प्रमोट कर सकेगा। जिसकी साबका मिसाल माइकल जैक्सन है, जिसे गरीब घराने से उठाकर पॉप म्यूज़िक का बादशाह बना दिया गया। उसे हर चीज़ दी, मगर जब माइकल जैक्सन ने उनके मकासद से हटने की कोशिश की तो उसे ही रास्ते से हटा दिया गया। यही हाल जस्टिन बाइबर का भी है। यंग टैलेंट के तौर पर उसे म्यूज़िक माफिया अपने साथ लेकर आया, उसे प्रमोट किया। नौजवान और यंग लड़कों के अंदर बेहयाई फैलाने के लिए उसे मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया। उसके स्कैंडल्स भी बहुत आए, फिर उसके बाद उसे तनहा छोड़ दिया। एलन वॉकर के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एलन वॉकर को बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग म्यूज़िक बनाने का शौक़ था। उसके टैलेंट को देखते हुए इन सीक्रेट सोसाइटीज़ ने इसे प्रमोट किया ताकि इसे यंग टैलेंट के तौर पर दुनिया के सामने दिखाकर अपने एजेंडे पूरे कर सकें। एलन वॉकर की सबसे बड़ी पहचान इसकी ड्रेसिंग है। इसे जब भी देखेंगे इसके मुंह पर एक काले रंग का मास्क और काला ड्रेस पहना होगा, जो कि इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ शैतान की पूजा के लिए या शैतान को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए इनका ख़ास लिबास है। अपने कंसर्ट में ये हमेशा इसी लिबास में होता है। इसके अलावा इसके साथी भी इसी लिबास में होते हैं, बल्कि जो सिंगल लड़की भी इसके साथ परफॉर्म कर रही होगी उसका लिबास भी काला ही होगा। काला होने के साथ साथ वर्गल भी होगा, ताकि पूरी दुनिया को ये पैगाम जाए ये कोई बेहयाई नहीं बल्कि आजकल का फैशन है। आखिर इल्यूमिनाटी के लोग काला रंग ही क्यों पहनते हैं? तो उसकी वजह यह है कि काला रंग डार्कनेस यानी गुमराही को शो करता है, लेकिन जब नॉलेज या इल्म की बात हो तो उसे सफ़ेद रंग से शो करते हैं। रोशनी का उल्ट अंधेरा है। इल्यूमिनाटी जैसी सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग हर चीज़ को उल्टा करते हैं, इसीलिए सफ़ेद रंग के मुकाबले में काला रंग इस्तेमाल करते हैं। ये ड्रेसिंग आपको दुनिया भर के प्रोग्राम्स में देखने को मिलेगी। कोई रियलिटी शो हो या WWE का सुपरस्टार हो, ये लोग हर चीज़ को उल्टा करते हैं। ईसाई अपने चर्चिज़ में जो सलीब रखते हैं, उनके मुकाबले में इन सीक्रेट सोसाइटीज़ के लोग जो चर्च बनाते हैं उनके अंदर सलीब को उल्टा करके लटकाते हैं, जो कि शैतानियत को प्रमोट करते हैं। इनके सैटेनिक चर्चिज़ में बाकायदा शैतान की पूजा की जाती है। ये चर्चिज़ ना सिर्फ कोलंबिया में बल्कि स्विट्ज़रलैंड में भी हैं। ये लोग यंग टैलेंट को हायर करके एक मायदा करते हैं कि तुम्हें दुनिया की हर आसाइश, दौलत, पैसा, इज्जत, शोहरत हर चीज़ देंगे, लेकिन उसके लिए एक मायदा तुम्हें भी करना पड़ेगा। तुम्हें अपनी रूह शैतान को बेचना होगी। तुम्हारी कामयाबी और हर दुनियावी सहूलत के बदले तुम हमारे काम करोगे। शैतान को रूह बेचने के बाद ये लोग अपने मकासद पूरे करवाते हैं, क्योंकि यंग टैलेंट के फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब ये लोग अपने मायदे से हटने की कोशिश करते हैं तो उनको भी रास्ते से हटा दिया जाता है। इसके अलावा इन सीक्रेट सोसाइटीज़ का एक निशान पिरामिड भी है, क्योंकि पिरामिड्स का ताल्लुक मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से है। पिरामिड्स ये शो करती है कि नीचे मौजूद जो लोग एक कीड़े मकोड़े की तरह हैं और जो लोग टॉप पर मौजूद हैं, ये मुट्ठी भर लोग दुनिया के तमाम वसाइल को कंट्रोल करने वाले हैं और हकीकतन खुफिया ताकतें दुनिया के तमाम वसाइल को कंट्रोल कर रही हैं। इसका हम आपको वक्तन फ़वक्तन बताते रहेंगे। पिरामिड्स के ऊपर जो आँख बनी हुई है उसका मतलब ये है कि ये दज्जाली आँख है।
یہ جو سیکرٹ سوسائٹیز کے لوگ تمام وسائل اور لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہیں وہ دراصل دجال کے آنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور یہ دجالی آنکھ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے، کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دجال کی ایک آنکھ ہوگی، ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا، اس کا کنٹرول پوری دنیا پر ہوگا ماں سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس لیے یہ پیرامڈز کا نشان آپ کو کنسرٹ میں جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا، چاہے وہ لائٹس ہوں، بیک گراؤنڈ ہو یا ہینڈ سائن ہو۔ جسے ان چیزوں کا علم ہوگا وہ اسے بآسانی پہچان لے گا۔ میوزک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اسی کو استعمال کرتے ہوئے شیطان انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ میوزک بھی دو طرح کے ہیں، ایک ڈف والا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے موقع پر استقبال کے لیے بجایا گیا۔ اس طرح کا میوزک انسان کو گمراہ نہیں کرتا۔ جو میوزک انسان کو گمراہ کرتا ہے وہ وہی ہے جو آج کل کے دور میں استعمال ہو رہا ہے، یعنی راک میوزک اور سنسیشنل میوزک۔ میوزک زیادہ تر یورپ میں سنا جاتا ہے۔ راک میوزک کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے یہ سمجھنا مشکل نہیں۔ اس طرح کا میوزک سننے کے بعد جب بھی آپ نماز کے لیے یا عبادت کے لیے مسجد میں موجود ہوں گے تب بھی یہ میوزک مسلسل آپ کے دماغ میں چل رہا ہوگا اور آپ کو عبادت سے غافل کرتا رہے گا۔ اس طرح کے کنسرٹ شیطان کی پسندیدہ جگہ ہوتے ہیں جہاں وہ اپنے چیلوں کو بھیج کر انسانوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال مائیکل جیکسن کے کنسرٹ ہیں جہاں لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے تھے کہ جسم کے اندر شیاطین جن باقاعدہ داخل ہو جاتے تھے۔ اگر لاجیکلی سوچا جائے تو یہ ممکن ہے، کیونکہ شیطان کی پسندیدہ جگہ ایسے ہی گناہ کے مقامات ہوتے ہیں۔ ایلن واکر کے کنسرٹ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے حواس سے باہر جاتا ہوا دیکھیں گے۔ یورپ سے پروموٹ ہو کر یہ میوزک ہمارے ہاں آ رہا ہے، ہمارے لوگ بھی اسے اپنا رہے ہیں۔ لوگ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ عام میوزک اور اس طرح کے سنسیشنل میوزک کے اندر کیا فرق ہے۔ اسے ایک آرٹ کے طور پر نوجوان نسل سے پروموٹ کروایا جا رہا ہے۔ یورپ کے اندر ایسے ہی ٹیلنٹ شو کے نام پر کالے جادو کو بھی پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ جادو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اسے کرنے والا اور کروانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ٹیلنٹ کے نام اور آرٹ کے نام پر یہ ہمارے گھروں تک آ چکا ہے۔ دوستو، آنے والے دنوں میں ہم آپ کو قبالہ جادو اور اس کے اثرات اور میوزیشین اسے کس طرح استعمال کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔